गुड इवनिंग, वेलकम टू डिलाइट क्लासेस। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यस्टरडेज वीडियो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर रूल नंबर 1, फॉर जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। माई ब्रदर हैज जस्ट गॉन आउट, तो आइडेंटिफाई करना होगा। तो माई ब्रदर हैज जस्ट गॉन आउट किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। जया हैज रिसेंटली बीन मैरिड, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे हम लोग? यहां देखिए हैज दिया है, इस सेंटेंस में भी हैज दिया है। I have already spent the money on books, यहाँ पर भी have दिया है, यहाँ पर आपका सब में have दिया हुआ है और past participle form of verb दिया है। Has, have and past participle form of verb is given over here. So these sentences belong to present perfect tense. To express actions of past whose time is not specific, बीते हुए समय के एक्शंस को बताने के लिए जिनका टाइम कोई स्पेसिफिक नहीं था, हम लोग किस टेंस को यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। टू एक्सप्रेस एक्शंस ऑफ पास्ट whose time is not specific, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। Have you ever been photographed? Have you ever been photographed? क्या तुम्हारी कभी फोटो खींची गई है? तो have से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और past participle form of verb भी है वहां पर। Second example, I have never seen her before, ठीक है। ये भी क्या बता रहा है आपको? एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन को। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा है, तो पास्ट में कभी नहीं देखा था, ठीक है। आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर माधवी, तो ये हमेशा से वेट करते आए माधवी का, तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैव का यूज आपको बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज आपको बता रहा है। ये सेंटेंसेस किस टेंस के हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। फॉर पास्ट इवेंट्स हुज रिजल्ट इज स्टिल फेल्ड, पास्ट में होने वाली कोई घटना जिसका रिजल्ट अभी भी हमारे पास में है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, she has watered the garden, उसने गार्डन में पानी डाल दिया है, डाल चुकी है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चुका चुकी। she has watered the garden, उसने गार्डन में पानी डाल दिया, वो गार्डन में पानी डाल चुकी है। तो अभी क्या बाकी है? her clothes are wet now, लेकिन कपड़े उसके अभी भी भीगे हुए हैं। We have walked a long distance, हम काफी लंबा डिस्टेंस वॉक कर चुके हैं। We are now very tired, और उसका पास्ट इफेक्ट अभी हमारे पास क्या है कि अभी भी हम थके हुए। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या क्या यूजेस है? फॉर जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस, जो अभी अभी काम पूरा हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वो एक्शन जो पास्ट में हुआ था लेकिन उसका टाइम स्पेसिफिक नहीं था, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर पास्ट इवेंट्स हुज रिजल्ट इज स्टिल फेल्ड, बीते हुए समय में हुई घटनाएं जिनका रिजल्ट अभी हम एट प्रेजेंट महसूस कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस से।
उसने लिखा, उसने लिखा, उसने के लिए ही और शी दोनों लगा सकते हैं। तो लिखा पास्ट टेंस में लिखा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हो जाएगा रोट, WROTE, रोट, उसने लिखा, शी रोट। राइट, रोट, रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म एंड रोट इज द सेकेंड फॉर्म। तो बार बार दिमाग में ये बैठाना है कि पास्ट टेंस, जब सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हम लोग फॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, शी रोट अ नॉवल, हो गया। इसी सेंटेंस को हम फिर से चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? शी रोट अ नॉवल की जगह पर हम लिख सकते हैं शी रोट अ स्टोरी, शी रोट अ स्टोरी। वह आया, वह आया, वह की इंग्लिश हो गई ही। और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में यहां लिखेंगे केम, ही केम। वह आया कब आया? पास्ट टेंस में आया। वह गई तो लिखेंगे शी वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको यूज करना है सेंटेंसेस को फॉर्म करते समय। कौन से सेंटेंसेस? सिंपल पास्ट टेंस। तो हमने यहां पर देखा, उसने लिखा, तो हमने लिखा शी रोट, ही रोट भी लिख सकते हैं। और आगे बढ़ा दिया हमने, शी रोट अ स्टोरी, शी रोट अ नॉवल, कुछ भी। वह गई, शी वेंट। वह आया, ही केम। वे दौड़े, they ran, ran is the second form of verb। उसने पत्र लिखा, he wrote a letter, he wrote a letter, ठीक है। वह खेला, he played, 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 he played। वह फुटबॉल मैच खेला, he played a football match, he played a football match। तो ये हमने बनाए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अब चेंज करने जा रहे हैं। उसने लिखा, उसने लिखा अफर्मेटिव में हुआ शी रोट। निगेटिव में फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा करके हम इस सेंटेंस को किसमें चेंज करेंगे? निगेटिव में। तो यहां पर हमको लिखना है शी एज इट इज। निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? डिड और नॉट, शी प्लस डिड नॉट। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वहां पर डिड नॉट लगाने के बाद हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी डिड नॉट राइट, she did not write। उसी तरीके से वह गई, तो वह नहीं गई करने के लिए क्या करेंगे? she लिखेंगे, फिर did not लिखेंगे, फिर उसके बाद go लिखेंगे, went नहीं लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल पास्ट के जब हम लोग बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, लेकिन उन्हीं सेंटेंसेस को जब हम लोग निगेटिव में बनाएंगे तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। वे दौड़े की इंग्लिश हमने बनाई थी दे रैन। और अब इसको निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? दे did not run, they did not run।
ये हो गया हमारा नेगेटिव। आते हैं अब अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वर्ड जो हम लोग लिखेंगे वो होगा डिड। डिड लिखने के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। तो इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने जा रहे हैं। शी रोट, ये हमारा अफर्मेटिव मिला। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? डिड। सब्जेक्ट कौन है? शी। और बेस फॉर्म रोट का बेस फॉर्म क्या आ जाएगा? राइट। डिड शी राइट। और यहां पर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एंड जो होता है वो किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है। दे रैन, तो यहां पर अब इंट्रोगेटिव में चेंज करना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट दे, और उसके बाद रन। डिड दे रन, बेस फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस आपका क्या आएगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिड का यूज करेंगे। डिड का यूज हम लोग कब करते हैं? किन इंट्रोगेटिव्स में करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क। एयर ट्रेवल्स में आगे बढ़ते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ। अराइवल्स, the part of airport where passengers get off the plane। Arrivals वो जगह होती है एयरपोर्ट पर जहां पर पैसेंजर्स एरोप्लेन से उतरते हैं। तो जो लोग उनको रिसीव करने के लिए आए होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेट इन द अराइवल्स। वेट इन अराइवल्स, वेट इन अराइवल्स, उनको बोलते हैं वेट इन अराइवल्स। बोर्डिंग पास क्या होता है? एक कार्ड होता है जो आपको शो करना होता है व्हेन यू गेट ऑन द प्लेन। आप व्हेन यू गेट ऑन अ प्लेन, व्हेन यू गेट ऑन अ प्लेन, सॉरी नॉट द बट अ, व्हेन यू गेट ऑन अ प्लेन, एक कार्ड जो आपको शो करना होता है प्लेन में चढ़ते समय, उसको बोलते हैं बोर्डिंग पास। बैगेज, जिस तरीके से हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या आपका बस में ट्रैवल करते हैं तो हम लोग लगेज बोलते हैं उसको। तो एरोप्लेन में लगेज की तरह ही जो सामान हम ले जाते हैं उसको बोलते हैं बैगेज। बैगेज रिक्लेम, बैगेज रिक्लेम, RECLAIM। व्हाट इज बैगेज रिक्लेम? द प्लेस वेयर यू कलेक्ट योर बैगेज। तो एरोप्लेन से डायरेक्ट आप सामान ढो करके नहीं ले आते हैं, एरोप्लेन से ट्रॉली के द्वारा सामान जो है वो आपका जाता है चेक में, और चेकिंग के बाद वो सामान आपको मिलता है। तो जहां से बैगेज अपना रिक्लेम करते हैं उस जगह को बोलते हैं बैगेज रिक्लेम। उसके बाद आता है ब्यूरो डी चेंज। वो जगह है चौन जिसको बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज में BUREAU, ब्यूरो DCHANG। ये वो प्लेस होती है एयरपोर्ट पे जहां पर where you can change your money to foreign money। जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की करेंसी आप ले सकते हैं अपने देश की करेंसी को दे करके। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड गुड बाय। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।